सो मैट्राइसिस, ये जो पूरा मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है, ठीक है, इसका वेटेज कैसा है? देखो इसका वेटेज कुछ इस तरह से है फॉर जेडब्ल्यू मेंस। तो हमारा एक्चुअल फोकस, जो अल्टीमेट फोकस है, वो है जेडब्ल्यू मेंस। अगर आप जेडब्ल्यू मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने आप सीईटी के लिए हो जाएगा। सीईटी के लिए कुछ आपको अलग से स्पेशल करने की जरूरत नहीं। जो आप जेडब्ल्यू के लिए कर रहे हो वही सीईटी के लिए करना है। जेडब्ल्यू के लिए वैसे भी थोड़ा सा हाई लेवल करना पड़ेगा, बट सीईटी यू नो उसमें डिफिकल्ट सम्स होते हैं, बट मॉडरेट सम्स ज्यादा होते हैं, मतलब इजी एंड मॉडरेट, मीडियम लेवल, ये वाले सम्स ज्यादा होते हैं। जेडब्ल्यू में मीडियम एंड हाई लेवल ऐसे सम्स होते हैं, करेक्ट। सो एज यू कैन सी कि जेडब्ल्यू मीन्स स्टार्टेड फ्रॉम 2006, तो 2006 से लेके 2012 तक उसे बोला जाता था क्या? AIEEE। करेक्ट, यस, AIEEE। ओके, एंड फिर 2012 के बाद उसका नामकरण हो गया, नया नाम मिल गया उसको जेडब्ल्यू मेंस। ठीक है, मेंस क्लियर करोगे उसके बाद एडवांस का ख्याल आएगा, तो हम सबसे पहले मेंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ आई कैन नाउ अटेम्प्ट द मेंस वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली। ठीक है, अगर सब कुछ साथ में करोगे तो जो बेसिक है वो भी नहीं होगा। तो अभी फिलहाल क्या टाइम है हमारा कि वी कॉन्सेंट्रेट मेनली ऑन मेंस एंड सीट। तो आप देख सकते हो कि 2018 तक तो 1 2 यही था, बट 2019 में वो सडनली 33 हो गया। ओके, 2020 का मुझे एनालिसिस करना है, इसलिए मेरे पास ये नहीं है नंबर, बट आई विल गिव यू इन फ्यू डेज। ओके, सो ये है वेटेज। ठीक है, that is how many how many marks or how many numbers of questions you can expect from here. ठीक है, अभी हमारा प्रोसीजर क्या होने वाला है, लेट मी टेल यू दैट, कि हम लोग इस पूरे सेशन में या फिर ये जो एंट्रेंस का जो पूरा सेशन है उसमें क्या क्या करने वाले हैं, ये मैं पहले आपको बताती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले तो रिवीजन। ठीक है, कोई भी टॉपिक होने दो, कोई भी, मैंने अभी लेटेस्ट सिखाया है या 1 साल पहले सिखाया है, पहले मैं रिवीजन करूँ। ठीक है, रिवीजन सबसे पहले तो यही चीज इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर उस चैप्टर में कोई शॉर्टकट ट्रिक्स है, ठीक है, या फिर इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है। शॉर्टकट ट्रिक्स मतलब ऐसे नहीं कि हर चैप्टर में कंपलसरी होंगे ही शॉर्टकट ट्रिक्स, बट यस कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यू। हमें तभी पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, करेक्ट। तो वो सारी शॉर्टकट ट्रिक्स हम एक हेडिंग के नीचे लिखेंगे, लाइक एक जगह पे हर शॉर्टकट ट्रिक लिखेंगे। देन we will do some basic questions और easy level questions I would say, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। देखो कभी भी ना, हम जब भी स्टेयरकेस चढ़ते तो क्या आप डायरेक्टली 4th या 5th स्टेयरकेस पे जाते हो क्या? नहीं, अरे कोई कोई लाइक हम लोग नॉर्मली 1 स्टेप से जाते, कोई कोई डबल स्टेप्स लेते, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन लाइक ईच एंड एवरी कैपेसिटी, सबकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, बट हम लोग पहले इजी से ही स्टार्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, इजी से हम लोग जाएंगे, देन मीडियम लेवल। ठीक है, मीडियम लेवल, ठीक है। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले, क्योंकि इसी रेंज में से सीईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड इवन इन जेडब्ल्यू। एंड देन लास्टली मीडियम क्वेश्चंस होने के बाद हमारे वी विल गो टू लाइक यू नो फ्रॉम एररलेस। नाउ एररलेस इज अ रेफरेंस बुक व्हिच आई एम गोइंग टू यूज, ओके। एंड कुछ जेडब्ल्यू के जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस है, लास्ट ईयर क्वेश्चन, वो भी करेंगे। ओके, तो ये जो चीज है लास्ट वाली, ये शायद सबको समझ में ना आए या फिर थोड़े लोगों को उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगे,
हो सकता है, बट हमारा आप सबका काम क्या है, फर्स्ट एम इज टू नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। हर एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे पहली बात है। हर एक शॉर्टकट ट्रिक हमको प्रैक्टिस करके आनी चाहिए कि हमेशा वी कैन यूज इट वेन एवर रिक्वायर्ड। बेसिक क्वेश्चंस एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस, ये तो सबको आने चाहिए, ठीक है। पहले इतना परफेक्ट करो, फिर उसके बाद इस पे जाओ। मैं सबको एडवाइस करूंगी, जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ये भी करना तो है ही, बट पहले ये सब अचीव करो बाद में, ठीक है। तो ये याद रहेगा सबको। यस मैम। यस याद मैम। रखो, आपका JEE मेंस एंड CET नेक्स्ट ईयर होने वाला है, इन 2022। आपके पास पूरा एक साल है। ये तो हम जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट बार कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट। MCQs आपको ये बार बार करते ही रहना। अगेन वी विल हैव अ रिवीजन सेशन, अगेन वी विल हैव द सेम सेशन, तभी हम लोग नए क्वेश्चंस देंगे। बट सबसे पहले इसको मास्टर करना है, फिर यहाँ पे जाना। अगर अभी से LLS खोल के बैठोगे ना, बहुत टेंशन आएगा, ओके। सो डोंट डू दैट नाउ। तो this is going to be our flow, and now let us start with our first session, that is revision, ठीक है। अभी देखो रिवीजन, यस मैम एनसीईआरटी में ना पूरा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस दिए स्टार्टिंग से, तो वो रिवाइज करने के लिए करने का क्या? yes you can revise it from there, but उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो वो पढ़ के फिर कंफ्यूज मत होना। यस मैम। ठीक है। तो मैं हमेशा when I used to study for exams, mostly during the engineering times, so तभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते थे मेरे सामने, and I had to study in 1 day or 2 day। तो वो सब स्टडी मैं कैसे करती थी, आई यूज टू मेक अ माइंड मैप, और आई यूज टू मेक फॉर्मूला शीट्स और नोट्स और समथिंग लाइक दिस, ताकि मुझे पूरा बुक खोल के बैठना ना पड़े एग्जाम से पहले, ओके। सो यही चीज मैं यहाँ पे करने की ट्राई कर रही हूँ कि अभी हमारा पूरा दोनों चैप्टर्स खत्म हो चुका है, 11th का भी 12th का भी, एंड मोस्ट ऑफ द पब्लिक हैज अटेंडेड बोथ द सेशंस, करेक्ट। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 11th में बहुत सारे टॉपिक्स थे, 7 एक्सरसाइजेस थी उसमें, है कि नहीं, 7 Yes. एक्सरसाइजेस एंड 2 मिसलेनियस। तो बहुत सारे टॉपिक्स थे, तो ये सारे टॉपिक्स अभी आप हमें आने तो चाहिए ना सब कुछ। सो दैट इज व्हाई I have made this mind, okay। So एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स अभी फटाफट रिवाइज करेंगे, ठीक है, स्पीड में। ऐसे नहीं कि मैं हर एक को डीप में कंसेप्ट को डीप में एक्सप्लेन करूंगी। वी आर गोइंग टू रिवाइज इट इन अ वेरी फास्ट मैनर। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं समझ रहा है, या फिर ये कुछ थोड़ा सा ब्लर हो गया है मेमोरी से, तो मुझे बताओ, ओके, देन वी विल डू इट इन डिटेल। सो ये तो फर्स्ट पार्ट है मैट्रिसेस का, ठीक है, दिस इज मैट्रिसेस पार्ट 1, क्योंकि ये सब पूरा 11th का है, तो पहले हम लोग उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक हमने क्या पढ़ा था रे मैट्रिसेस में लास्ट ईयर? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स। तो चलो डिटर्मिनेंट्स के पास, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट्स, व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट। So corresponding to every square matrix there exists a number called determinant, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। बट डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का एक नंबर है, और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? मॉड के साइन में ए। अभी इसी डिटर्मिनेंट का हमने दो फॉर्मूलाज देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स एंड हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अभी मुझे बताओ कि ये जो डिटर्मिनेंट है 3x3 मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। 2 मिनट्स, ओके। अगर मतलब इजी नंबर्स भी होंगे तो भी 2 मिनट्स? मैम 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स, ओके।
बट ऑन एन एवरेज 2 मिनट्स। ये तो सिर्फ सुशील कह रहा है, बाकी लोगों का क्या? 3 मैम क्रॉस 3। 2 हाँ क्रॉस 2 के लिए तो 15 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है और 3 क्रॉस 3 के लिए 50 सेकेंड मैक्स। ओके राइट। ओके सो 2 क्रॉस 2 का तो छोड़ दो, मतलब वो तो बेचारा गरीब है, उसको कुछ टाइम नहीं लगता। बट 3 क्रॉस 3 कभी कभी परेशान करता है, राइट? थोड़ा सा हम लोग अगर इसमें बहुत सारी माइनस साइन आ जाए या फिर कुछ अलग ही कुछ बीच में एक्स या ऐसा कुछ आ जाए तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आई विल टुडे शो यू वन शॉर्टकट। तो आपको जो मेथड, अभी शॉर्टकट में भी प्रैक्टिस करोगे तो ही वो जल्दी होगा, नहीं तो वो भी आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लगेगा। बट आपको जो भी प्रोसेस अच्छा लगे, जो भी मेथड अच्छी लगे, वो आप करो कंटिन्यू, ठीक है, इन फ्यूचर। तो मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगी यहाँ पे फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3। फिर उसके बाद हमने सीखा था एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहला एप्लीकेशन नंबर 1 इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू, फिर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ट्रायंगल के। अगर सपोज मुझे इसका आंसर निगेटिव आता है तो क्या? वी हैव टू कंसीडर दैट नेगेटिव साइन नहीं कंसीडर करने का, हाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव ही करने का। क्यों? क्योंकि नेगेटिव क्यों आया बाय चांस? हाँ बोलो। No, ma'am. Area will never in a negative. यस विवेक, एरिया विल नेवर बी नेगेटिव। फिर नेगेटिव आया क्यों हमेशा? क्या हमने कुछ गलती किया? नो मैम, नो मैम। फिर क्यों नेगेटिव आया साइन? मॉड के अंदर ना कोई भी वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे या नेगेटिव डालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। हाँ वो तो है, बट ये मॉड नहीं, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है? डिटर्मिनेंट है। तो नेगेटिव क्यों आया वो मैं आपको बताती हूँ कि अभी ट्रायंगल है, सपोज कोई भी ट्रायंगल है, और 3 पॉइंट्स दिए, तो ये 3 पॉइंट्स किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है ना? मतलब आप ऐसे जाओ या फिर थोड़ा एक दो इधर उधर हो जाएगा, ऊपर नीचे, किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है। अपने को डायग्राम थोड़ी दिया है, अपने को सिर्फ 3 पॉइंट्स दिए, तो वो 3 पॉइंट्स अगर हम थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे ले ले तो अपने को निगेटिव आंसर मिलता है, ठीक है? बस उतना ही है, समझ रहे हो? आप ऐसे ले लो, आप ऐसे लेते हो, चाहिए तो ए बी सी, हम कन्वेंशनल वे में लेते हैं, बट बाय चांस वो एक्चुअली कैसा होगा? ए सी भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए वो निगेटिव साइन आती है कभी कभी। बट एरिया जो होता है, एरिया हमेशा भी, वो ट्रायंगल कैसे भी हो, आप नेमिंग कहाँ से भी करो, उसको जगह तो उतनी ही लगेगी ना जितना उतना एरिया है। ट्रायंगल आप कैसे भी रखोगे, तो समझ रहे हो? यस यस। तो ये कुछ मतलब एक जस्ट कॉमन नॉलेज दिया मैंने आपको कि क्यों निगेटिव आता है। फिर देन वी हैव स्टडीड द सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज क्रैमर्स रूल। ओके, अभी क्रैमर्स रूल में हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, पहले तो ये जान लो, क्यों यूज करते हैं क्रैमर्स रूल? लीनियर मैम इक्वेशन। अगर इक्वेशंस दिए रहेंगे तो हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो लीनियर इक्वेशंस का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, हमने ये अभी देखा था 12th के सेशंस में कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर आपको उसका एक्स वाई जेड चाहिए देन यू कैन यूज क्रैमर्स रूल आल्सो। जैसे हम लोग साइमल्टेनियस से सॉल्व करते हैं वैसे ही क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है? देन थर्ड एप्लीकेशन हमने क्या देखा था? इनवर्स। अभी ये तो इनवर्स मैंने जस्ट लास्ट टाइम ऐसे मतलब थोड़ा सा नया या फिर एक्स्ट्रा टॉपिक करके सिखाया था, बट एक्चुअली इनवर्स, जो पूरा इनवर्स है वो 12th सेशन है। तो ये भी हम याद रखेंगे कि 2 क्रॉस 2 का जो इनवर्स होता है, एक्चुअली इनवर्स एडजॉइंट मेथड से मेनली निकालते हैं, बट हमने 12th में सीखा कि हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म से भी इनवर्स निकाल सकते हैं। यस, सो बोथ द वेज आर देयर, ठीक है? बट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म्स वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई ड्यूरिंग एमसीक्यूज, मोस्टली हम लोग एडजॉइंट मेथड से ही करेंगे, वो भी शॉर्टकट मेथड से करेंगे ज्यादा, ठीक है? तो ए इनवर्स 2 क्रॉस 2 के लिए तो शॉर्टकट मेथड इज वेरी लाइक इजी। 3 क्रॉस 3 के लिए भी मैंने बता चुकी हूँ मैं, करेक्ट? आज वो भी थोड़ा सा एक बार वापस रिवीजन हो जाएगा, शॉर्टकट 3 क्रॉस 3 फाइंड आउट करने के लिए।
बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि determinant of A should be equal to 0, that is matrix should be non singular. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो ये तो पहली बात होनी चाहिए, ये तो सबसे पहले चेक होना चाहिए। देख ओके, एक और चीज हमारी रह गई, दैट इज ऑर्डर। सो अभी किसी को भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नहीं होता है ना कंफ्यूजन? नो मैम। हाँ, it is m rows and n columns. Rows are always horizontal, columns are always vertical. ठीक है? Then we have studied types of matrices. ठीक है, types. अभी ये types बहुत important है, क्यों? क्योंकि फिर हर एक टाइप में आपको कुछ ना कुछ अलग देखने मिलता है, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहले रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स तो होती है, और एक नई मैट्रिक्स मैं आज आपको बताती हूँ, दैट इज सिंगलटन मैट्रिक्स। नाम सुना? Yes, ma'am. यस, क्या होता है इसमें सिंगलटन मैट्रिक्स में? If value of determinant is 0, नो, दैट इज सिंगुलर। सिंगलटन ये अलग है। सिंगल मतलब क्या? 1. वन, है ना? अभी ये तो और चीज आपको पता ही होगी, सिंगल, राइट? तो सिंगल होना मतलब क्या आपको पता ही होगा, राइट? सो यहाँ पे सिंगलटन मैट्रिक्स मतलब क्या कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ऐसे एक ही रो, एक ही कॉलम, एक ही एलिमेंट। इसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, जस्ट इसको समझ, जस्ट एक याद रखो ये वर्ड कि सिंगलटन मतलब क्या। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स जो स्क्वायर जैसा दिखेगा मतलब उसका जो ऑर्डर है वो 2x2, मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए, करेक्ट? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर कभी भी सेम नहीं होगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी m क्रॉस n। ठीक है, ऑर्डर कभी भी सेम नहीं होगा। फिर देखो, एक यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में बनाती हूँ, ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट होता है। ऐसे समझो कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना सारे मैट्रिक्स का बाप है। क्या समझोगे हम लोग कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सारी मैट्रिसेस का बाप है। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अभी मुझे बताओ डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? except the diagonal element, all elements should be 0. हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स कुछ ऐसे दिखता है हमें, 1 2 3 0 0 0 0 0, करेक्ट? एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स और अदर एलिमेंट्स आर 0, है ना? मुझे बताओ इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3। करेक्ट, 2 and 3. 1 2 and 3। ठीक है, अभी अगर मैं और एक आपके लिए बना दूं 1 2 3, सॉरी, अच्छा ठीक है, हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मुझे बताओ इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? ओके, पहले ये बताओ क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? No. No, ma'am. No. नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट, बट इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ये तो करेक्ट है, बट डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे, वो कौन से बता? 5 9 ओनली 5 and 9? 1 5 9
Okay, what about 12? What about 8? देखो, आंसर तो करेक्ट किया था बट मैंने कंफ्यूज कर दिया तो डाउट करने लगे खुद को, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, सामने वाला कुछ भी बोले, अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. सो डायगोनल एलिमेंट्स आर 159, बट व्हाट अबाउट 8 एंड 12? वो क्यों नहीं है? तो उसके लिए एक अच्छा एकदम रीजन है, सॉलिड रीजन है एक्चुअली. तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका ए आई जी, जो ये एलिमेंट का एड्रेस होता है ना, उसमें i इज इक्वल टू जी. ओके, तो मेरे ये 1 5 एंड 9 इसमें ही सिर्फ i इज इक्वल टू j, बिकॉज दिस इज 1 1, दिस इज 2 2, दिस इज 3 3. व्हाट इज 12? 12 का एड्रेस क्या है? 3 4 3 4. 8 का एड्रेस क्या है? 1 2 2 3. 2 3. ठीक है, ठीक है, यस. तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसे ही डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, जिनका रो एंड कॉलम नंबर सेम है, मतलब जिसका एड्रेस ऐसा है i इज इक्वल टू जी, उन्हीं को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं. आपका मैट्रिक्स चाहे डायगोनल हो ना हो, बट डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब जो बंदे उसके अंदर रहते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, तो वो हमेशा आएंगे. किसी भी मैट्रिक्स का आप डायगोनल एलिमेंट निकाल सकते हो, अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो भी. समझ रहे हो डिफरेंस? यस मैम. यहाँ पे भी ए आई जे इज इक्वल, यहाँ पे भी i इज इक्वल टू जे ही है इन तीनों, बट हमने हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही उसको कंसिडर किया है, इसलिए वही पता है. बट ऐसा कुछ नहीं, कंपल्सरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो कि आपको क्या पूछा है, एलिमेंट पूछा है कि मैट्रिक्स पूछा है. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको नोट करके रखो. तो स्क्वायर के बाद आते हैं हम लोग डायगोनल पे. ठीक है, डायगोनल में क्या होता है, सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे जीरो. डायगोनल के बाद हम लोग आते हैं स्केलर. नाउ व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? हम डायगोनली Diagonal elements should be same. सॉरी, डायगोनली जो एलिमेंट्स रहेंगे ना वो सेम रहेगा और फिर बाकी सब एलिमेंट्स जीरो रहेंगे. yes, so diagonal elements, it is a square matrix only. अभी मैंने इसको क्या बोला, ये स्क्वायर मैट्रिक्स सबका बाप, मतलब ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स में उसके बाप की कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, है ना? सो दिस इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली. ठीक है, दिस इज स्केलर इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, बट सिर्फ उसके ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम हो. और स्केलर का छोटा भाई, अभी ये डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, ये तीनों भाई है. ठीक है, आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी में क्या खास बात है? 1 1 1 1. तो डायगोनल एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी ओनली 1 and 1, उसमें और कुछ नहीं. अब बोलोगे -1 ले लो, नहीं. बोलोगे 3 में से एक 0 कर दो, नहीं. तीनों 1 ही चाहिए, तभी आप उसको बोलोगे आइडेंटिटी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एकदम छोटा सा है, बट हम लोग मेनी टाइम्स ये स्केलर और डायगोनल में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये फ्लो चार्ट याद रखो कि सबसे पहले आता है स्क्वायर, फिर डायगोनल, फिर स्केलर, फिर आइडेंटिटी. ठीक है. फिर उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, ये तो मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जहां पे आपका ट्रायंगल बनेगा, जहाँ पे नंबर्स दिखेंगे आपको डायगोनल से ऊपर या डायगोनल से नीचे, वहां पे आपका ट्रायंगल बनेगा, वो बनेगा अपर या लोअर ट्रायंगल. ठीक है. Yes, ma'am. फिर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ए विल बी 0. ठीक है, तो हमने इनवर्स में देखा था कि मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ओके, देन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक आपको पता है aij is equal to aji and
स्क्यू सिमेट्रिक में aij विल बी माइनस ऑफ aj। ठीक है, ये हम लोग वापस देखने वाले हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। देन ऑपरेशंस, अभी ऑपरेशंस देखने में इजी लगता है बट कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हाँ ये भी एक ऑपरेशन, सो दैट इज सी इक्वालिटी। तो ये इक्वालिटी जो ऑपरेशन है इसका मीनिंग क्या? मैम अगर LHS में कोई XYZ एलिमेंट रहेंगे और RHS में कोई नंबर रहेगा तो दोनों इक्वल रहेंगे। हाँ कर, तो अगर आपको दो मैट्रिसेस के बीच में इक्वल साइन दिख रहा है मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ठीक है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है एज वेल एज उस मैट्रिक्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम है, तभी हम उसको इक्वल बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको इक्वेट करते हैं। एक साइड अगर अननोन है दूसरे साइड नंबर्स है तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेट करते हैं। फिर यस, सो उसके बाद आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के बाहर एक स्केलर लिख रहे, ठीक है कि, तो उसको अगर आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, हर एक एलिमेंट। यही चीज अगर हम डिटर्मिनेंट के साथ करेंगे, ये हम आगे देखने वाले हैं, डिटर्मिनेंट के साथ करेंगे यही चीज, तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में ही वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स के साथ होता है। यस यस मैम। हाँ, तो ये याद रखिए। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो भाई एकदम इजी है, बट इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी आप कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। देन वी कम टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किसी को भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। इसका भी एक शॉर्टकट या फिर इजी वे बोलूंगी मैं, शॉर्टकट नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, बट एक इजी वे में बोलूंगी जिससे आपका आंसर कभी नहीं आए, कभी भी रॉन्ग नहीं आए। ठीक है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। इसमें भी वी फर्स्ट चेक द ऑर्डर। ठीक है, हम पहले ऑर्डर चेक करते हैं, रिजल्ट का ऑर्डर हमें पहले ही मिल जाता है, फिर वी डू द multiplication by using the arrows, and कभी कभी a b will not be equal to b, तो most of the time सीक्वेंस अगर हम चेंज करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर आपको कुछ अलग ही आएगा, बट कभी कभी सेम भी आता है, तो इट डिपेंड्स। यस, देन वी हैव ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज ना इजी है, देखने में बहुत इजी है, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको ज्यादा ध्यान देनी है। प्रॉपर्टीज, तो देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले ले तो वापस वही मेन मैट्रिक्स मिलता है। इफ ए एंड बी का ट्रांसपोज ले रहे हो तो दैट इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये जो आपको दिखेगा ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल लॉ। ये आपको हर जगह दिखेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी दिखेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, फिर एडजॉइंट में, इनवर्स में, सारी प्रॉपर्टीज में ये रिवर्सल लॉ दिखने वाला है। ठीक है, a प्लस और माइनस b, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसका कुछ नहीं, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इज एक्चुअली इक्वल टू a ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अगर आप डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज लेते हो तो आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहेगा, आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो चाहे, बट आपका वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, इसको स्टार मार्क करके। और मैंने बोला था ट्रांसपोज अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे? स्लीप इज इक्वल टू वीक। यस, स्लीप इज इक्वल टू वीक। ठीक है, तो जो एलिमेंट सोए हुए हैं उनको जगा दो। अच्छा, जगाना ना, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। यस, तो देखो हमने अराउंड 30 to 40 मिनट्स में पूरा 11th का रिवाइज कर लिया, समराइज कर लिया। ठीक है, जो भी 11th में टॉपिक्स हमने सीखे थे पूरे समराइज कर लिए। अभी
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो ये तो माइंड मैप आपने देखा था ना लास्ट ईयर भी, ये तो मैंने लास्ट ईयर ही बनाया था। Yes. यस, तो आज के लिए आपका पहला सरप्राइज है ये। So I have made a new mind map for, this is part 2 basically, part 2 हमारे 12th का सारा जो टॉपिक्स हमने पढ़ा था रिसेंटली उसका, ठीक है। बट इसमें मैंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज को दिया है, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यस, तो स्टार्ट करते हैं पहले कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस से। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। कम ऑन, यस, तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमने वहां पे भी देखा था, यहाँ पे वापस देखेंगे। तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक के लिए हमारा, या फिर AIJ इज इक्वल टू AJI, ये तो हमें पता है। बट हमने ये वाला भी एक देखा था ना, ये Yes, Yes. ma'am. तो ये क्या था कि किसी भी A मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ, किसी भी A मैट्रिक्स को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं दो अलग अलग मैट्रिक्सेस में। मतलब अगर A आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो आप इसको दो अलग अलग मैट्रिसेस में स्प्लिट कर सकते हो, जिसमें से एक होगी सिमेट्रिक और दूसरी होगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? वी फाइंड आउट इट वेरी इजीली, A plus A transpose and A minus A transpose. हाफ हाफ इज अ कांस्टेंट, वो बाहर है। तो इसमें से A plus A transpose is going to be symmetric and skew symmetric is A minus A transpose. All right. So ये क्वेश्चंस भी हमने किए थे लास्ट टाइम, है ना? Then we come to some new concepts और न्यू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि पहला मैट्रिक्स है इंडेम्पोटेंट, ठीक है, इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये कहीं पे भी आपको 12th के बुक में नहीं दिखेगा, मतलब जो हमारी स्टेट बोर्ड है उसमें ये वर्ड नहीं दिखेगा, बट स्टिल इसको जान के रखो, बाय चांस अगर कभी भी MCQs में दिख गया देन यू विल नो, एंड इट इज वेरी सिंपल। इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या? अगर A स्क्वायर, किसी भी मैट्रिक्स का A स्क्वायर इज इक्वल टू द सेम A मैट्रिक्स, देन वी कॉल इट एज इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, Yes. फिर आता है नील पोटेंट। नील पोटेंट मतलब अगर A नील पोटेंट ऑफ ऑर्डर K है, ठीक है, ऑर्डर K is of नील पोटेंट ऑफ ऑर्डर K if and only if A raised to K is equal to 0. ओके, K क्या है? K is any positive integer, only positive integer, 0 भी नहीं, 1 2 3 4 ऐसा कुछ तो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो A raised to K मतलब A स्क्वायर या A क्यूब या A raised to 10 is equal to 0 अगर आपको मिल रहा है, then that A matrix is nilpotent. समझ रहे हो? Yes. मैम रिपीट करो नहीं। Yes. नील पोटेंट मतलब क्या कि अगर आपका कोई भी A मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैं बोलूं कि A raised to 4 is equal to 0, so A is nilpotent for K is equal to 4. तो at K is equal to 4 A is a nilpotent matrix. बस, जहाँ पे K कौन है, ये जो A का पावर है K, it is always going to be a positive integer, ठीक है। यस मैम। इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी मतलब, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, देखो इसमें डिफरेंस है इसलिए हाईलाइट करती हूँ कि A स्क्वायर इज इक्वल टू I, अगर सिर्फ स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे इंडेम्पोटेंट में और इनवॉलेंटरी में सिर्फ स्क्वायर की बात हो रही है। तो अगर स्क्वायर आपको सेम मैट्रिक्स देता है देन इट इज इंडेम्पोटेंट, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है देन इट इज इनवॉलेंटरी, ठीक है। फिर लास्ट इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल ये आपको आगे भी आएगा, मतलब आगे मतलब इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हो तो ऑर्थोगोनल जरूर मिलेगा, ठीक है।
ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। हाँ, इट इज अ डिफरेंट नेम ऑफ परपेंडिकुलर, बट हम ऑर्थोगोनल मोस्टली मैट्रिसेस में ज्यादा यूज करते हैं, लाइंस एंड प्लेन्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। सो वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग कि अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल इनटू A एंड A इंटू A ट्रांसपोज, मतलब किसी भी सीक्वेंस में अगर आप A और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, समझा है? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. यस, तो दिस वाज सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ये स्पेशल टाइप मैंने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वापस क्यों बताया, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बाकी कोई टाइप्स याद रहे ना रहे, ये स्पेशल टाइप याद रहना चाहिए इसीलिए। देन वी गो टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। सो ये हमने 11th में सीखा था, बट मैंने वो वाले माइंड मैप में इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए मैंने अभी इंक्लूड किया है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? डिटरमिनेंट रेज टू टी इज इक्वल टू टी। मतलब क्या कि अगर आप एक डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए ट्रांसपोज है, इन दोनों का डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी सेम। तो मैंने यहाँ पे DTE ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया है फॉर डिटरमिनेंट, ठीक है। तो A का डिटरमिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी सेम। ओके, A और A ट्रांसपोज सेम नहीं हो सकते, हो भी सकते, पता नहीं, बट समझो डिटरमिनेंट इज सेम, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन अ डिटरमिनेंट विथ ऑल जीरोस इन अ रो और कॉलम, अगर ऐसा एक डिटरमिनेंट है जिसके सारे रोज या फिर एक रो में सारे एलिमेंट्स या फिर एक कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो है, देन योर डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो, डायरेक्टली जीरो लिख सकते। तो आपको याद है हमने कुछ ऐसे सम्स किए थे जहां पे हम लोग क्या करते थे, जो मैट्रिक्स है या फिर जो भी डिटरमिनेंट आपको दिया है उसमें से एक रो पूरा जीरो बनाने का ट्राई करते हैं यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, एंड देन वी राइट डाउन द डिटरमिनेंट डायरेक्टली एज जीरो। ओके, तो वो कोई भी दो रो जीरो लिखते थे और कोई भी दो कॉलम जीरो रहता तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट जीरो आता था। हाँ, Yes. दो नहीं, एक भी चलेगा, ठीक है, कोई भी एक रो अगर जीरो हो गया, कोई भी एक कॉलम अगर जीरो हो गया, तो आप डायरेक्टली जीरो डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। वो दो रोज का कहाँ पे कॉन्सेप्ट था? आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल, अगर दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल है फिर भी आपका डिटरमिनेंट जीरो आता है। ओके, यस। यस। फिर एनी टू रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, अगर हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब RI इज इक्वल टू RJ, अभी ये सारे रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं ना, Yes, ma'am. तो ये है इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब ये कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ किया तो जो D न्यू है, नया डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ओल्ड डिटरमिनेंट, मतलब चेंज करने से पहले जो डिटरमिनेंट था वही डिटरमिनेंट चेंज करने के बाद भी है। यस, ये है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि अगर D है और उसमें सिर्फ एक ही रो के साथ या एक ही कॉलम के साथ कुछ K मल्टीप्लाइड है, स्केलर मल्टीप्लाइड है, तो हम उसको बाहर ले सकते हैं, ठीक है। यही चीज अगर आपको मैट्रिक्स से कोई कॉमन बाहर लेना है तो वो सारे एलिमेंट्स में कॉमन होना चाहिए, बट डिटरमिनेंट में हम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो ये याद रखना फॉर डिटरमिनेंट। ओके, देन वी कम टू स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या कि अगर किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख के रखा है, जैसे कि यहाँ पे a + x b + y, आपको दिख रहा है कि हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं दो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तो हम उसका डायरेक्टली दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं। ओके,
दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं. दिस इज द स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी. देन फॉर एनी डिटर्मिनेंट Ri where Ri plus Mrj, ये तो वही रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. देन द डिटर्मिनेंट स्टेज सेम. मतलब अब कोई भी रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर, यहाँ पे भी हमने एक रो ट्रांसफॉर्मेशन देखा, यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, आपका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा. ठीक है. Yes. Then determinant of skew symmetric matrix of odd order. Odd order मतलब 3x3, 5x5. अभी 1x1 का तो कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए मैं ऑड ऑर्डर बोल रही हूँ. 3x3 या फिर 5x5 या फिर 7x7 ऐसा. अगर वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट इज 0. बिंदास लिख सकते हो आप. ओके. बट हाँ, ये सारी चीजें जब हम सॉल्व करते हैं ना तभी याद नहीं आती, इसलिए बार बार पढ़नी पड़ती है. ठीक है. फिर डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. अभी देखा हमने व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स. करेक्ट. Yes. यस. तो चलिए तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसका एग्जाम्पल. डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. अभी ये तो मुझे वैसे भी सिखाना ही था, बट स्टिल आई विल राइट डाउन. लेट्स से 5 0 0 0 -1 0 0 0 3. ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है. अगर मैं बोलूं ए, दिस इज ए, मुझे ए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो आप क्या पूरा सॉल्व करते बैठोगे? नहीं. आपको पता है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? जस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल. -15. यस. सिर्फ देख के आ जाएगा आपको ये आंसर, बट आपको ये याद होना चाहिए. जब ऐसा कोई आपके सामने मैट्रिक्स आएगा तो याद आना चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी है. तो ये तो मैं वैसे भी शॉर्टकट में समझाने वाली थी, बट ठीक है. ओके. Yes, ma'am. यस. अभी इसके बाद हाँ एक छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है. ट्रेस. ट्रेस मतलब क्या? इट इज जस्ट अ नेम फॉर सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है. सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स. तो डायगोनल एलिमेंट्स भी ऐसे ही जिसका ए आई आई मतलब आई इज इक्वल टू जे, उनका सबका सम इज कॉल्ड ट्रेस. तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ ए मैट्रिक्स का, लेट्स से 6 0 0 0 -6 0 0 0 3. तो इसका ट्रेस क्या आ जाएगा? What will be trace of matrix A? -0. 0 3. 3. ठीक है. 3 आएगा. हम सम कर रहे हैं, दैट इज 6 -6 + 3, तो 3 सम करना है. ट्रेस मतलब क्या? सम करना है. ओके. समझा है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी ऐसे ही किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है, इसीलिए. फिर उसके बाद हम लोग आए थे इनवर्स. अभी ये जो 12th का चैप्टर था उसमें सबसे बड़ा हीरो कौन था? इनवर्स था. करेक्ट. तो इनवर्स हमने दो मेथड सीखी है, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म्स एंड इनवर्स बाय एडजॉइंट. ये दो मेथड्स ही है इनवर्स फाइंड आउट करने. तो सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म. अभी यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि वो जो हमने अभी ये जो ऐसा माइंड मैप मैंने बनाया ना कि बोर्ड्स एंड एमसीक्यूज आपके सारा कवर हो जाए, तो ये जो है वो अपने को ज्यादा से ज्यादा बोर्ड्स के लिए लगेगा. राइट. ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो बोर्ड्स के लिए लगेगा मेनली. करेक्ट. सो और
एक मैं आपको खास बात बताऊं, अगर आप ये किसी को दिखाओगे ना ये वाला इतना चीज, तो किसी को घंटा समझ में नहीं आएगा, राइट? कि किसी को समझ Yes, में आएगा ये ma'am. क्या है, क्या बनाया है ये, No. किसी को नहीं समझ में आएगा। सिर्फ अब हमको समझ आएगा कि हमने ये खुद से किया है लेक्चर में, वी नो व्हाट इज दिस। तो अगर आप बनाते हो ना ऐसे, जस्ट रूम में बना के रखो, ठीक है, ये माइंड मैप, और उसमें ये बनाओ, किसी को नहीं समझ आएगा, किसी को भी नहीं कि ये क्या है। अगर आपको पता है इसको यूज कैसे करना है तो ही आप समझोगे। और मैंने इसके ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने बस बनाया है विथ एरोज, करेक्ट? तो बस आपको यही ऐसे ही करना है। तो ये एक ऐसा माइंड मैप है जो आपको बोर्ड्स प्लस सीईटी या फिर बोर्ड्स प्लस एमसीक्यू दोनों में काम आए, राइट? तो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन वन पेपर। ओके, सो these are the 4 types of elementary transforms जो मैंने बताया है। यही 4 types यूज करने हैं। अभी इस वाले टाइप में कभी कभी आप लोग मुझे ऐसे भी आंसर देते हो, R1 is equal to 2 times R1 minus R2। देखो इसको, इससे आपको आंसर शायद आ जाए, बट आई विल सजेस्ट डोंट डू दिस। ये जो स्केलर है ना, ये जो स्केलर है उसको जो हम चेंज करें, जो रो हम चेंज करें या जो कॉलम हम चेंज करें उसके साथ मत रहो, कीप इट विद दिस वन। समझ रहे हो मेरी बात? ये हमने व्हाइल डूइंग द सम्स भी किया था, बट तभी मैंने ज्यादा बोला नहीं। बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको ऐसे कुछ दिमाग में आ रहा है ना, तो उसको लास्ट ऑप्शन रखो, पहले ऐसा ही कुछ तो फाइंड आउट करो, ठीक है? के शुड बी विद अनदर रो, नॉट विद द रो व्हिच वी आर चेंजिंग। यस मैम। हमेशा राइट आंसर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है इस चीज से, तो ऐसा काम करना ही क्यों जिसकी गारंटी नहीं है ना? यस मैम। इसीलिए तो बाकी सबको रेडी, बाकी सब तो ठीक है। फिर एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम करते हैं, so first we start with A is equal to IA and we change A to I and I to B. B is a new matrix which is actually inverse of A inverse, and same way for column. और ये जो है, this is the only shortcut for solving, for making this A to I. अगर 2 क्रॉस 2 है तो आप ये वाला डायग्राम यूज करोगे, पहला वाला। अगर 3 क्रॉस 3 है तो ये वाला डायग्राम यूज करोगे, करेक्ट है? यस मैम। फिर हम लोग आते हैं इनवर्स बाय एडजॉइंट। अभी ये तो हमने बहुत बार देखा है, इनवर्स इनवर्स इनवर्स, करेक्ट? एडजॉइंट, this should be non singular. Now what is adjoint? Adjoint is कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? Cij is equal to -1 raised to I plus j into Mij, ठीक है? तो ये दिस इज हाउ वी यूज द कोफैक्टर। नाउ अगर आपको सिर्फ कोफैक्टर निकालने बोला तो आप ये करोगे, अगर आपको सिर्फ एडजॉइंट बोला तो आप ये करोगे, करेक्ट? अगर आपको इनवर्स बोला तो आप ये करोगे। क्लियर है? यस मैम। हाँ, हर सब कुछ साथ में नहीं करना है, ठीक है? जो पूछा है बस उतना ही करना। देन वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ठीक है? प्रॉपर्टीज, अभी देखो ये प्रॉपर्टीज आपको शायद समझे ना समझे सारी, बट जस्ट याद रखो कि हाँ ये है, कभी भी अगर हमको यूज आए, काम पड़े, तो हम लोग ये यूज करते हैं। A इंटू एडजॉइंट, ठीक है? अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो A इंटू एडजॉइंट A, और या फिर A एडजॉइंट इंटू A, कैसे भी करो, तो आपको क्या मिलेगा उसका आंसर? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर n, जो भी n A का ऑर्डर है सेम ऑर्डर वाला आइडेंटिटी। फिर एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट is always going to be determinant of A raised to n minus 1. Okay? हम वो n का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? n is the order. अभी एडजॉइंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मिलेगा ना,
तो इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4x4, 5x5 ऐसा। तो n इज द ऑर्डर हर Yes. एक केस में, सारे केसेस में n इज द ऑर्डर। फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, मतलब 2 बार एडजॉइंट लिया और फिर उसका डिटरमिनेंट लिया तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। अगर सिर्फ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कर रहे हो तो दैट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n-2 into a। तो 2 बार एडजॉइंट कभी भी नहीं लेना है, ठीक है। ये जो होता है ना लेफ्ट हैंड साइड, वो काफी बार हमको पूछते हैं क्वेश्चन में कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या, तो 2 बार एडजॉइंट नहीं लेना, नेवर। ये प्रॉपर्टीज यूज कर। फिर एडजॉइंट का ट्रांसपोज लिया पहले या फिर बाद में, दैट इज सेम। देखो दिस इज अगेन रिवर्सल लॉ, करेक्ट। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट, तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रिवर्सल लॉ आएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, अगर ए इनवर्स का वापस एडजॉइंट लिया तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एडजॉइंट ए का इनवर्स, मतलब वाइस वर्सा। अभी we will also see some properties of inverse। ये प्रॉपर्टीज एकदम इजी है, इससे थोड़ी सी लिखी है मैंने। तो ट्रांसपोज का इनवर्स या फिर इनवर्स का ट्रांसपोज इट इज सेम। पहले ट्रांसपोज लो बाद में इनवर्स लो, या पहले इनवर्स लो बाद में ट्रांसपोज लो, इट इज गोइंग टू बी सेम। अगेन दिस इज रिवर्सल लॉ, करेक्ट। ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ये रिवर्सल हमेशा याद रखो। कहाँ पे देखा हमने? ट्रांसपोज में देखा, इनवर्स में देखा, एडजॉइंट में देखा, करेक्ट। Yes. Yes, ma'am. Then A inverse का inverse is A, that is okay, and K into A inverse, अगर K कोई scalar है that will be 1 upon K A inverse। Then we come to the last topic, that is solution of system of linear equations। Okay, solution of system of linear equations। इसमें हमने 2 मेथड सीखी थी, मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन। दोनों मेथड में सबसे पहली स्टेप आपको एक ही करनी है कि जो भी गिवन लीनियर इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू b। फिर अगर आप इन्वर्जन मेथड कर रहे हो तो ax इक्वल टू b से आपको x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b मिलेगा। यहाँ पे आपको a इनवर्स ऑफ b मल्टीप्लाई करके फिर x y z फाइंड आउट करना है यूजिंग द शॉर्टकट टू फाइंड a इनवर्स। यहाँ पे क्या करना है, आपको A को कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, फिर इक्वेट करना है x टू b, ओके, क्योंकि यहाँ पे तो फिर वो ax b पता है ना वो कैसे आया था, याद है ना? Yes, एंड ma'am. देन फाइंड x y z। तो मैंने सिर्फ स्टेप्स लिखा है, इसमें ज्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं था, मैंने सिर्फ स्टेप्स लिखे यहाँ पे, मेन स्टेप्स। ओके, ठीक है। Ma'am, यस ma'am, how much time you required to make this mind map for us? अच्छा, तो ये मैंने कल ही बनाया है रात को, इट टुक मी 2 hours टू मेक इट। देखो Okay, ma'am. कैसा है ना, जब भी आप नया माइंड मैप बनाते हो तो सबसे पहले तो आपको सारा मटेरियल गैदर करना पड़ता है। अब इसमें से कुछ कुछ मटेरियल आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का भी, तो वो भी पहले गैदर करना पड़ता है। फिर टेक्स्ट बुक में क्या क्या है, एंट्रेंस नोट्स में क्या क्या है, वैसे भी एंट्रेंस नोट्स में जो है वो सारा मैंने नहीं यहाँ पे डाला, उसमें से अपने को कितना रिक्वायरमेंट है ना, तो सब कुछ पहले गैदर करने में ही टाइम जाता है। वो गैदर करने के बाद कहाँ पे किसको फिट करना है पेपर में, अभी मैं तो ऐसे ही अज्यूम करती हूँ कि मुझे एक पेपर में सब कुछ फिट करना है, तो पहले वो फिट करना पड़ता है सब कुछ। देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। एक बार लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद हो जाता है, थोड़ा आ जाता है फॉर्म में, फिर उसके बाद थोड़ा सा डेकोरेशन लास्ट। तो यस, ये कल यही इसमें टाइम गया। ओके, Yes, ma'am. यस। तो वो गैदर करने में जो इंफॉर्मेशन पता होती है सब कुछ, बट सब कुछ आपके सामने होना चाहिए, आंखों के सामने। नोट्स, टेक्स्ट बुक, एंट्रेंस, अलग कुछ आपको अगर ऐड करना है नया चीज तो वो भी, एवरीथिंग शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, देन ओनली यू कैन कंबाइन एंड पुट इट ऑन वन पेज।
ओके, इसलिए टाइम लगता है उसमें, ठीक है। यस मैम। ओके सो अभी थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। मैं अभी बोल बोल के मेरा थोड़ा सा गला ये हो गया। सो जस्ट गो थ्रू क्या क्या किया हमने, ठीक है। जस्ट अपने नोटबुक्स या फिर जो भी आपके सामने है फिलहाल उसको थोड़ा सा गो थ्रू करो, देन वी विल स्टार्ट विथ शॉर्टकट्स। यस मैम। आई विल सेंड दिस इमेज ऑल्सो ऑन द ग्रुप। वो मैं सेंड करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा शायद ब्लर है, तो वो मैं ग्रुप पे भी सेंड करती हूँ, ठीक है। यस सर। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑल द शॉर्टकट ट्रिक्स। तो मैंने एक सेट बना के रखा है हर एक चीज के लिए। जैसे कि सबसे पहली जो शॉर्टकट ट्रिक मुझे आपको बतानी है दैट इज अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो ये डिटर्मिनेंट कभी कभी बहुत ही ज्यादा परेशान करता है हमें, तो इसके लिए एक है ट्रिक, इजी मेथड आप बोल सकते हो। अगर ये मेथड अच्छी नहीं लगे आपको तो आप जो नॉर्मल मेथड है वो भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही मेथड यूज करना। सो इसमें करना क्या है, स्टेप 1 आपको, ठीक है। से पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे। लेट्स से क्वेश्चन इज A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है मेरी, फिर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लेट्स से 2 5 1 -3 4 2 0 7 3। ओके, ये मेरा डिटर्मिनेंट। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि कॉपी C1 एंड C2, कॉपी C1 एंड C2। तो C1 कहाँ पे है, 2 5 1 एंड C2 कौन है, -3 4 2। बस इसको उसके आगे कॉपी करो। देन स्टेप 2, ओके, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स इन मेन डायगोनल। अभी बोला मेन डायगोनल कौन सी है, 4 3। कौन सी, 2 4 3। हाँ 2 2 4 4 3। 3 करेक्ट। तो मेन डायगोनल और उसके बाजू वाले जो सारे डायगोनल्स है वो सारे हमें मल्टीप्लाई, देखो ऐसे। सो मेन डायगोनल से स्टार्ट करेंगे, 2 4 3। इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे लिखो, तो 2 4 8 3 24, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आंसर यहाँ मेन डायगोनल के बाद वाला जो नंबर है, ठीक है, -3, वहां से वापस स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, -3 × 7 -21 × 1, करेक्ट। फिर इसके बाद ये वाला 0 5 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 0, ठीक है। मेन डायगोनल एक ही है बट उसके जो बाद वाले हैं उनको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक है। हाँ, तो स्टेप 3 मैंने लिखा नहीं एक्चुअली। सो मल्टीप्लाई एलिमेंट्स इन नेक्स्ट डायगोनल आल्सो, इन नेक्स्ट डायगोनल। मेन डायगोनल के बाद में जो डायगोनल्स है उनको भी मल्टीप्लाई करना है, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। 24 -21 एंड 0, हमें ये 3 नंबर्स मिल चुके हैं। फिर आता है स्टेप 4, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स in opposite of main diagonal, in opposite
ऑफ मीन डायगोनल। तो मेन डायगोनल की जो अपोजिट डायगोनल है उसमें जो एलिमेंट्स है वो हमें मल्टीप्लाई करना। मतलब लेट्स से अभी ये 2 4 3 ये मेन डायगोनल थी, तो इसके अपोजिट कौन सी डायगोनल होगी? ये वाली। करेक्ट है? यस मैम। Yes. तो ये है अपोजिट वाली। 0 से स्टार्ट करना है, जो लास्ट यहाँ पे है वहां से, तो ये होगा 0। फिर उसके बाद वाले भी मल्टीप्लाई करना है। 2 7 2 क्या हो जाएगा? 4 7 जा 28 और -3 5 3 ये क्या हो जाएगा? -45. करेक्ट, -45। ठीक है, तो मैंने पर्पसली इन दोनों को अलग अलग कलर्स में लिखा है। ओके, तो आपको यही करना है। फिर स्टेप 5, तो स्टेप 5 वही कीप मल्टीप्लाइंग द नेक्स्ट टाइम। उसके बाद अभी हमें यहाँ पे देखो क्या करना। इसको ऐड करना है, ठीक है, और इसको ऐड करना है। ये अलग अलग ग्रुप्स में ऐड करना है। ऐड ऐड, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे और कैसे लिखेंगे? क्रॉस में लिखेंगे। मतलब इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस। सो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इसका एडिशन क्या होगा? 24 - 21 + 0 3। 3. यस बीच में आएगा माइनस साइन हमेशा, और इसका एडिशन क्या होगा? 0 + 28 - 45 -7. -70। करेक्ट, -7। ओके, तो ये क्या हो गया? दैट इज योर आंसर। 21. Sorry, ma'am. 20. यस 20, दिस इज योर आंसर गाइस। तो क्या करना है? पहले डायगोनल से स्टार्ट करना है। डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाजू वाली डायगोनल, उसके बाजू वाली डायगोनल। ठीक है, 3 नंबर्स मिलेंगे अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो। ऐड करेंगे उसको, फिर डायगोनल के अपोजिट से स्टार्ट करो। तो पहले अपोजिट, फिर उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला। यहाँ पे 3 मिला। फिर इसका जो एडिशन है वो यहाँ पे क्रॉस में करके लिखना है, इसका एडिशन यहाँ पे क्रॉस करके लिखना है, दोनों के बीच में माइनस साइन लिखनी है, और जो भी होगा आंसर वो आपका फाइनल आंसर। ठीक है? मैम यस, अगर नंबर्स बड़े रहेंगे तो तो भी कर सकते हो। नंबर्स बड़े रहेंगे तो फिर आपको कुछ तो उसमें से बाहर निकालना पड़ेगा कांस्टेंट। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे ऐसा होता कि 200 500 एंड 100 फर्स्ट कॉलम में, तो मैं फर्स्ट कॉलम से 100 कॉमन ले लेती। तो डिटर्मिनेंट में मैंने आपको बोला है ना, आप कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो से कॉमन बाहर ले सकते हो। तो अब कुछ तो ऐसे ही आएगा, एकदम ही गंदे नंबर्स आएंगे, ऐसा विल नॉट हैपन। ओके, यस तो अभी एक आप खुद सॉल्व करोगे क्वेश्चन। ठीक है, मैम हम लोग को ये करने में कितना टाइम लगना चाहिए? मैक्स टू मैक्स। ये करने में ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड्स। डिपेंड्स आपका मल्टीप्लिकेशन कितना फास्ट है। देखो, अभी मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। मुझे आंसर, पहले तो आंसर राइट आ रहा है कि नहीं वो देखता है। ठीक है, फिर स्पीड तो अपने आप बढ़ जाएगा प्रैक्टिस से। फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्पीड में कैसे करना है इसको। ठीक है, पहले इसका आंसर देखो क्या आता है। पहले तो आपको एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। और फटाफट करो सब लोग, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स है तो हमें वो भी कंप्लीट करेंगे। -1 सॉरी, चैट में लिखो चाहिए तो। -16 नहीं सुशील, it is not -16. 2 1 -16
304 क्वेश्चन तो मैंने राइट ही लिखा है। ओके, सॉल्व करूं मैं? मैम 33 है क्या? नो, नॉट, नो विवेक। अरे सबको अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसे मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगेन आई विल सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दो रोज है उनको कॉपी करके लिखते हैं, ठीक है, इसके आगे। नो, नो पीयूष, मैम सुजित, 33 नो, सबको अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई can मतलब। for a bit scroll up please and स्क्रॉल अप, ओके ओके। 10 -10 नो, अच्छा मुझे एक बार सॉल्व करने दो, क्योंकि मेरा ये जो आंसर मैंने लिखा है इसके नीचे वो किसी को भी नहीं मिल रहा है। सो लेट मी चेक माई सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। देखो ऐसे किया होगा आपने, पहले दोनों रोज ले लिए, फिर डायगोनल से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया 0, पहला नंबर 0 मिल गया, -3 -1 1, तो ये हो गया 3, फिर 1 2 4, 2 4 8, कितना आया बराबर सबका? यस मैम। yes ma'am ठीक है, फिर इसके बाद ऑपोजिट से स्टार्ट करेंगे, ये है 1 0 1, अगेन 0 2 -1 4 -8 and -3 2 5, 5 2 10 -30, करेक्ट है? कितना आया? yes ma'am correct है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो पहले इसका एडिशन लिखना है हमें क्रॉस, एडिटर। सो क्या होगा इसका एडिशन? 3 + 8 11, बराबर, माइनस, बीच में माइनस है, ये क्या हो जाएगा? -38। तो व्हाट इज 38 + 11? 40. तो किधर मिस्टेक हुआ? किसी को भी नहीं आया 49 आंसर, क्या हो गया? मैम वो -8 प्लस -30, तो हम लोग प्लस माइनस माइनस कर देंगे ना, तो 30 -8। नहीं, देखो ये पूरा ऐड करना है ना, तो 0 + -8 + -30, तो प्लस माइनस माइनस होता है, -38। ओके मैम, ये ये सिर्फ दो एडिशन, नंबर ही लिया, 0 तो लिया ही नहीं। अरे 0 नहीं लिया फिर भी चलेगा, बट ये माइनस माइनस तो माइनस ही होगा ना, माइनस एंड माइनस, वी ऐड इट एंड राइट डाउन नेगेटिव साइन। मैम हमने ना वो आगे हाँ, का -8 वो प्लस माइनस माइनस किया, पर 8 के आगे का साइन फिर भूल गए, फिर 8 हाँ। -30 किया। नहीं नहीं, देखो ये इतना जो हार्ड पार्ट है वो एकदम राइट किया, जो इजी पार्ट है उसमें गफलत कर दी, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, यस। सबके आंसर अलग अलग आने लगे, मुझे खुद थोड़ा सा डाउट हो गया कि मेरा आंसर राइट है कि, ठीक है चलो, समझ गए? तो ऐसे फटाफट आना चाहिए, ये अराउंड 15 सेकेंड्स में आराम से आता है, मतलब मेरा तो आता है, तो मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है इसलिए मेरा आता है, तो आपका भी आ सकता है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है यूजिंग दिस मेथड। अगर फिर भी आपको ये मेथड नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, जो आपका नॉर्मल मेथड है उसी से करो, ठीक है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि मैं जो मेथड बोल रही हूँ उसी से कर। 2 3 -2 and -2 0 1, ओके। तो इसको सॉल्व करना है, दिस इज अ होमवर्क, आप खुद से ट्राई करो, ओके। चलिए अभी कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट ट्रिक्स
छोटे छोटे क्यूट से, ठीक है। नंबर 2, मैं एक्चुअली नंबर 2 पे इनवर्स लेती हूँ, बट इनवर्स मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार सिखा चुकी हूँ, राइट। तो आई विल टेक इनवर्स, बट थोड़ा लास्ट में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी काफी लोगों को डरा देता है, तो एक ऐसा मेथड, शॉर्टकट नहीं है, टाइम तो लगेगा इसमें भी, बट आंसर आपका हमेशा राइट आएगा। मैम उसका आंसर 1 है। हाँ करेक्ट है सुशी, यस आंसर 1। यस मैम 1 आया मेरे को भी। अभी आया मैम ना, मेरा भी आया। वेरी यस मैम। यस मैम 1 है। नाइस, परफेक्ट, यस। तो इसका आंसर 1 है, यस। तो देखा, थर्ड अटेम्प्ट तक आ गए आप लोग भी, है ना। यस मैम। वेरी वेरी। तो ऐसे ही अभी आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी डिटर्मिनेंट वाले हैं क्वेश्चन, सबके आंसर ऐसे ही फाइंड आउट करो। अगर आपको मेथड अच्छी लगी तो आप यूज करो, नहीं तो यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड, ठीक है। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में शॉर्टकट, मैं पहले वापस रिपीट करती हूँ, शॉर्टकट नहीं है ये, इट इज अ इजी वे टू डू द मल्टीप्लिकेशन, इजी वे टू डू द मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि कभी कभी हम लोग करते हैं ठीक से, बट आंसर रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है 3 क्रॉस 3 में। तो ये 3 क्रॉस 3 के लिए ही है क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं कि ए मैट्रिक्स है, लेट्स से मैं यहाँ पे लेटर्स लिखूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एंड बी मैट्रिक्स में नंबर्स लिखूं। ये क्यों लिया? ताकि मैं आपको क्लियरली अलग अलग समझा सकूं। इसी लेट्स से 0 5 4 3 9 minus 3. So we have to find a b. अभी इसके लिए पहले क्या करना है, अगर हमको a b फाइंड आउट करना है, a b, तो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। We will first make this bracket, और थोड़ा सा बड़ा ही ब्रैकेट बनाएंगे। यस, अभी जो आपके कॉलम्स है, ठीक है, जो आपके कॉलम्स है उनको कॉलम में ही लिखना है, ठीक है, बट हॉरिजॉन्टली लिखना है। कैसे मैं बता दूंगी। ये फर्स्ट कॉलम है -1 2 7, ऐसे कॉमा कॉमा करके लिखना है। फिर सेकेंड कॉलम कौन है? 0 5 0 5 4। फिर थर्ड है 3 9 -3, ठीक है। ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है, तो दिस इज योर बी मैट्रिक्स, करेक्ट। और ए मैट्रिक्स को हम रो में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो इनटू कॉलम, ऐसे करते हैं ना, इसी। तो कॉलम, रो में हम लोग ए में लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो पहले कौन है? ए बी सी, फिर डी ई एफ एंड जी एच। तो मेरा स्टेप 1 क्या था? ए से लिखो चाहिए तो -a Right. + b + 7c. हाँ राइट ऑल rows of A, and step 2 write all columns of B. अभी इनको एक एक करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है, एक एक करके। कैसे? तो पहले A और माइनस, दैट इज -a, फिर बीच में ऐड, तो हम सबको ग्रुप कर रहे हैं ना, तो इसलिए ऐड करेंगे। फिर 2 × b + 7c। तो इससे आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा अगर आप ऐसे करते हो। कैसे किया मैंने? पहले दिस इनटू दिस, फिर दिस इनटू दिस, फिर दिस इनटू दिस। हम ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे
सेम वे अभी आपको इसको और इसको करना है, मतलब -1 और इसको, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा -d + 2e + 7f, करेक्ट। फिर अगेन सेम, -1 × g -g + 2h + 7i, करेक्ट है? यस मैम। यस। फिर a × 0 तो 0 + 5b + 4c, 0 + 5e + 4h, 0 + 5h + 4i, है ना? इजी। थोड़ा मेहनत है, थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा, बट इससे आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। तो जिन लोगों को ऐसे लगता है ना कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी जा रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा लिखो। हम कर वही रहे हैं, यही कर रहे हैं हम, बट थोड़ा सा इजी वे में लिखो। ओके, तो आप ये मेथड एक्चुअली ये पेंसिल से लिखना ऊपर और ये साइड में, बाकी अंदर आप ये बोर्ड एग्जाम्स में भी कर सकते हो, मतलब थ्योरी पेपर। ये हो जाएगा 3a, फिर 9 और b, 9b -3c, करेक्ट है? फिर 3d + 9e -3f, 3g + 9h -3i। ओके, समझा? यस मैम। तो यू कैन डू दिस। ओके, फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, नंबर 3, शॉर्टकट। सो अगर आपके सामने कोई किसी भी प्रकार की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, किसी भी प्रकार की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे पहले लिखती हूँ। फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर, चाहिए तो लोअर ट्रायंगुलर, या फिर डायगोनल। तो इसमें थोड़ा सा डायगोनल भी आएगा, क्यों मैं बताती हूँ, ठीक है। लेट्स से अपर ट्रायंगुलर में हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, a = -1 0 0 -17 0, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, ये आएगा 5 0, and this is let's say 3 0 and 3, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, पहले तो ये कंफर्म करो। यस मैम। यस, Yes, यहाँ पे नंबर्स है डायगोनल के ऊपर, तो इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, करेक्ट है। फिर एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी लेते हैं, चाहिए तो a = let's say 5 4 3 0 -1 7। हम इसमें 0। डायरेक्ट डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिटरमिनेंट मिलेगा। हाँ, यस, वही तो मैं बता रही हूँ। रुको, D लिखती हूँ मैं और इसको C लिखती हूँ, और ये डायगोनल तो हमने पहले ही देखा है। ठीक है, यस। तो अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, ये तीनों में से कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके सामने आ रही है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट of triangular matrix or diagonal matrix
इज इक्वल टू सबका, हाँ सबके लिए बोल रही हूँ मैं, तीनों के लिए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, समझा है? तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? -50 -15 इसका आंसर -15 इसका आंसर -42 -42। ओके, यस। तो ये चीज याद रखना, ये सिर्फ डायगोनल के लिए नहीं थी, ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी एप्लीकेबल है। ऑलराइट, आप चाहिए तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, नॉर्मल 2 मेथड है अभी तो आपके पास सॉल्व करने के। ठीक है, ओके। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अभी एक हम देखते हैं एडजॉइंट के लिए, नंबर 4। ठीक है, एडजॉइंट मेथड या फिर एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी एडजॉइंट में, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। करेक्ट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। तो क्या आप दो बार एडजॉइंट लोगे क्या इसके लिए? नहीं, नो नहीं, हम लोग नहीं लेने वाले। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी दैट इज, वो मैंने वहां पे भी समझाई थी, बट आई विल अगेन राइट इट डाउन हियर, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू n-1 द होल स्क्वायर। तो ये मैं सेपरेटली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस पे मैंने ऐसे, दिस इज अ वेरी यूजफुल वन, सब में से ये ज्यादा यूजफुल है, तो आप इसको याद रखो इसलिए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। If A is equal to, let's say मैं लेती हूँ -1 3 2 4, इस बार 2 क्रॉस 2 ही लेते हैं। सो आपको बोला है कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट B। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिखेगा आपको। अभी इसके लिए इफ यू नो दिस प्रॉपर्टी एकदम, सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट फाइंड A डिटरमिनेंट। अभी A डिटरमिनेंट तो एकदम इजी है, -4 -6 दैट इज -10। करेक्ट, सो वी नो दिस, करेक्ट, वी नो दिस। सो डिटरमिनेंट A कौन है? -10। यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 2 -1 होल स्क्वायर दैट इज -10। 1 रहता तो क्या लिखते? सॉरी, 3 क्रॉस 1 लेते तो नहीं, कैसे 3 क्रॉस 1? देखो, जो डिटरमिनेंट ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है ना? यस मैम। हाँ, तो ये डाउट हमेशा आता है स्टूडेंट्स को कि ये क्यों, ये 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 में क्या करेंगे? तो बच्चों, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आएगा, एडजॉइंट भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आएगा। ठीक है, यस मैम। यस यस। तो डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए आपको यहाँ पे 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 ऐसा ही मिलेगा। 1 क्रॉस 1 का कोई नहीं होता है, इट इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। सो आपका आंसर क्या है? -10। So understood how to use this property? यस मैम। Okay. फिर और एक प्रॉपर्टी है, इनवर्स वाली है, नंबर 5। इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स।
अभी डायगोनल मैट्रिक्स, सपोज इफ आई राइट डाउन क्वेश्चन, इफ A is a diagonal matrix. अभी मैं let's say I will not write the numbers, I will just write down A B C, ठीक है, and A inverse हमें फाइंड आउट करना। तो इसके लिए एकदम सिंपल आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, लिटरली। ओके, सो इसका आंसर है therefore A inverse is equal to 1 by A 0 0 0, 1 by B 0 0 0, 1 by C. That's it. समझे? यस मैम। यस, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका इनवर्स लेना है। अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, लेट्स से कि 5 0 0 0 1 by 2 0 0 0 -1, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 by 5 2 -1, बस उतना ही। वो 0 0। हाँ, 0 0 भी आएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 by 5 0 0 0 2 0 0 0, यहाँ पे -1। करेक्ट है ना, इजी। यस मैम। बट ये सब कुछ याद आना चाहिए जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओके, ये सब कुछ याद आना चाहिए। याद रहने देता। हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ बार 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 रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको पॉसिबल है तो मैं एक्चुअली आपको एक एक्टिविटी आज ये तो देने ही वाली हूँ कि जो मैंने माइंड मैप्स बनाए हैं वैसे आप भी बनाओ, और अगर आपको पॉसिबल है तो ये जो छोटी छोटी शॉर्टकट ट्रिक्स है ना वो उसमें भी डालो, ठीक है। आपको चाहिए तो और एक एक्स्ट्रा पेज लगेगा, तो एक पेज पे सारे शॉर्टकट ट्रिक्स लिखो और वो कहीं पे तो चिपका के रखो या फिर एटलीस्ट बुक में रखो, तो जब भी आप बुक खोलोगे तो पहले यही देखो, ठीक है। बार बार देखोगे तभी ये याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। ओके, यस मैम। यस, ठीक है। तो ये तो था सारी बड़ी बड़ी जो हमारी छोटी छोटी एक्चुअली शॉर्टकट ट्रिक्स या फिर प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, ये भी एक प्रॉपर्टी ही है बट मैं इसको एज ए शॉर्टकट ट्रिक यूज करती हूँ, ठीक है। ओके अभी लेट मी जस्ट चेक और कुछ बाकी है। ओके, ठीक है। एक टाइप है, एक्चुअली दो टाइप्स है, उसमें से एक आपको ऑलरेडी पता है इनवर्स वाला, तो जो नहीं पता वो मैं बताती हूँ कि डिटर्मिनेंट्स, ये डिटर्मिनेंट के लिए ही ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स है क्योंकि वही ज्यादा परेशान करते कभी कभी। डिटर्मिनेंट्स फॉर स्पेशल केस। अभी आपको याद है 11th स्टैंडर्ड में हमारी एक्सरसाइज थी आई गेस 4.2, उसमें हमने सारे डिटर्मिनेंट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व किए थे। यस मैम। हाँ, विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज वाला इतना लेंदी तो नहीं होता प्रोसीजर, बट वो याद भी नहीं आता फटाक से, है कि नहीं? यस। तो एक ऐसा मैं आपको मेथड बताऊंगी जिसका नाम है 1 और 0 इज माय हीरो, ये इसका नाम है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखो। इसमें होता क्या है, इसका क्वेश्चन मैं पहले आपको बताती हूँ फिर शायद याद आ जाए ये क्वेश्चन का टाइप। लेट्स सी, एक डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है जहाँ पे है a प्लस b प्लस c, यहाँ पे है माइनस c, यहाँ पे है माइनस b, फिर यहाँ पे अगेन माइनस c, a प्लस b प्लस c, यहाँ पे माइनस a माइनस b माइनस a एंड a प्लस b प्लस c, ठीक है। और इसके ऑप्शंस भी आपको देख के रखे हैं, ऑलराइट। a प्लस b प्लस c क्यूब
Option B is 0. Option C is 2 into A plus B, B plus C and C plus A. And option D is none. तो अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको अप्रोच कैसे करोगे, पहले तो ये बताओ मुझे। हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे, ओके। बट वो जो मैंने स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी बताई है ना, उसके लिए आपका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक रो या एक कॉलम में ही होना चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है क्या वैसा? नो मैम। नो। फिर अगर इसको मैंने बोला प्रॉपर्टीज से सॉल्व करो, तो हम लोग क्या करते थे, कुछ ना कुछ रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के एक कोई तो रो जीरो बनाते थे, याद आ रहा है? यस मैम। हाँ, बट फिर वो भी सोचना पड़ेगा ना कि क्या करे जिससे जीरो बने, कितना टाइम जाएगा ऐसे में, करेक्ट? यस। बट अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला यूज करेंगे। 1 और 0 इज माय हीरो। मतलब क्या? स्टेप 1 आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। अभी इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1 और 0, ठीक है? तीनों को सेम ही सब्स्टिट्यूट करना है, 1 या 0 सब्स्टिट्यूट करना है। बट अभी वो भी डिसाइड करेंगे कि कौन इन क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन में ही सब्स्टिट्यूट करना, 1 करेंगे या 0 करेंगे। देखो अगर 0 किया और मैंने यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 क्यूब हो गया, तो ये 0 क्यूब इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, तो आपको ऑप्शन में 2 जीरोस मिले। यहाँ पे भी ये पूरा 0, 3 0 मिलेगा, तो आपको ऑप्शन से फिर वो डिफरेंशिएट करने नहीं मिलेगा, ठीक है? तो दैट इज व्हाई इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट एज 1, ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये दिखेगा कैसा, बताओ? ये हो जाएगा 3 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1, करेक्ट है? यस मैम। इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो हम लोग आराम से। यस मैम। हाँ, मैं बता देती हूँ, इसका डिटर्मिनेंट 16 है। फिलहाल डिटर्मिनेंट पे फोकस नहीं करना है, फिलहाल हमें ये सम सॉल्व कैसे करना है वो बचे। डिटर्मिनेंट आप चाहे जैसे निकालो, ठीक है? ट्रेडिशनल मेथड या शॉर्टकट, जो आपका मन करे। स्टेप 2 क्या करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। नाउ सब्स्टिट्यूट a is equal to b is equal to c equal to 1 in options। सी वाले। हाँ करेक्ट, ऑप्शंस में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे एंड आपको चेक क्या करना है, एंड सी which option gives you 16, करेक्ट है? तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ऑप्शन ए में अगर मैं 1 + 1 + 1 होल क्यूब डालू तो वो 3 क्यूब हो जाएगा 27, करेक्ट? ये तो गलत है। फिर ऑप्शन बी तो 0 ही है, ये तो गलत ही है, हमें 16 चाहिए। ऑप्शन सी में 2 × 1 + 1 1 + 1 1 + 1, that is 2 × 2 × 2 × 2, 4 times 16, करेक्ट है? यस मैम। तो आंसर है सी ऑप्शन। इजी? यस मैम। यस। तो इसलिए मैंने पहले ये देखा कि मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूं या 0 सब्स्टिट्यूट करूं, मुझे ऑप्शन में सारे जीरोस नहीं मिलने चाहिए, तो फिर 0 का कोई मतलब नहीं, ओके? इसलिए मैंने 1 सब्स्टिट्यूट। मैम लेकिन 0 कब सब्स्टिट्यूट करेंगे? हाँ, तो वो भी एक सम लेती हूँ मैं जहाँ पे हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्चुअली इसके बहुत सारे सम्स थे, बट ठीक है अभी टाइम लिमिटेड है, तो एक सम ऐसा लेती हूँ जिसमें 0 सब्स्टिट्यूट करो।
क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स, यहाँ पे है x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 7, x प्लस 2, x प्लस 5, x plus 10 and x plus 4, x plus 8, x plus 40 इक्वल्स टू क्वेश्चन। इसका डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, आपको ऑप्शंस भी दिया है। a is x plus 2, b is x square plus 2, c is 2 and d is -2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप 1 भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपको आंसर आएगा, 0 करोगे तो भी आंसर। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अभी हम लोग यहाँ पे 0 करके देखेंगे, क्योंकि अगर मैंने 0 0 0 0 चारों ऑप्शन में डाला तो मुझे 0 तो नहीं मिलेगा, मतलब डबल डबल ऑप्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट? लेकिन 2 ऑप्शन तो मिलेंगे ना, ए एंड बी। हाँ, वो ए एंड बी मिलेगा, तो आप चाहिए तो 1 डालो। ठीक है, यस मैम। तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा, आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ओके, तो एक काम करते हम लोग, इसको कंटिन्यू करते कल वापस। ठीक है, चलेगा? क्योंकि इसमें बहुत सम्स है एक्चुअली, 5-6 सम्स है, तो वो साथ में ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, एंड ऑल्सो वी विल सॉल्व द इजी लेवल ऑफ सम्स कल, बहुत सारे। ओके, तो कल का जो सेशन है वो जो लोग JEE और CET नहीं देने वाले हैं वो लोग भी अटेंड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट यस, एक्टिविटी याद रखो, यू हैव टू मेक द माइंड मैप्स।